नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक 23 से 28 अगस्त को होने वाले बेसलाइन सर्वे के लिए हमें किस प्रकार रिकॉर्ड को संधारित रखना है और रजिस्टर में किस तरह के कॉलम बनाने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 9वीं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का बेसलाइन टेस्ट होना है। 10वीं में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का बेसलाइन सर्वे होना है। 11वीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषय के, और 12वीं में भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषय के बेसलाइन सर्वे होना है। तो इस हेतु हमें जो प्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो उनके अतिरिक्त हमें रजिस्टर में किस प्रकार के प्रपत्र बनाने हैं वह भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हमें जो प्रपत्र प्राप्त हुए हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर विषय प्राप्त लिख देंगे हम। ये हो जाएगा हमारा कक्षा, कुल नामांकित विद्यार्थी, कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन सुविधा उपलब्ध है, कितने विद्यार्थियों के पास टीवी सुविधा उपलब्ध है, कितने विद्यार्थियों के पास किसी प्रकार का डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है। इन तीनों का योग कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। पार्ट ए में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अर्थात 8 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें यहाँ पर लिखना है। विषय जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर पहले ही लिख दिया है। फिर पार्ट बी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अर्थात 8 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। अब हमें जो दूसरा प्रपत्र प्राप्त हुआ है वह है ब्रिज कोर्स से संबंधित कक्षा 9वीं हिंदी, अंग्रेजी, गणित के परिणाम नीचे दिए गए प्रारूप में विमर्श पोर्टल पर भरना है हमें। ये कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिख देंगे, कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन है। यदि उनके पास टीवी भी उपलब्ध है तो भी हम स्मार्टफोन वाले कॉलम में ही उन्हें लिखेंगे। कितने विद्यार्थियों के पास टीवी की सुविधा उपलब्ध है, अर्थात स्मार्टफोन नहीं है किंतु टीवी की सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पर आएंगे। कितने विद्यार्थियों के पास किसी भी प्रकार का डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है, ना ही स्मार्टफोन है और ना ही टीवी है। 0 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दें। जिन विद्यार्थियों ने 0 से 20 अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या हमें यहाँ लिखना है। 21 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिखनी है और 41 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। अब इस रिकॉर्ड को भेजने के लिए हमें रजिस्टर किस तरह से तैयार करना है, आइए देखते हैं। कक्षा 9वीं का जो बेसलाइन सर्वे रजिस्टर हम किस तरह से बनाएंगे। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, स्मार्टफोन की उपलब्धता हो तो टिक करना है, टीवी की उपलब्धता हो तो टिक करें, किसी भी प्रकार का डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है तो टिक करें। हमें इन तीनों में से किसी एक कॉलम पर टिक करना है। एक विद्यार्थी के सामने केवल एक कॉलम पर ही हमें टिक करना है। अब यहाँ पर लिखना है कि 0 से 20 प्राप्त अंक, H हिंदी, E इंग्लिश और M मैथमेटिक्स। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 0 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अंक यहाँ पर लिखेंगे। 21 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अंक यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। फिर 41 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अंक यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। पार्ट ए, अब यहाँ पर विज्ञान के देखिए, पार्ट ए के प्राप्तांक यहाँ पर और पार्ट बी के प्राप्तांक यहाँ पर चढ़ेंगे। अब यहाँ से हम विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर जो पहले प्रपत्र मैंने आपको दिखाया है उन्हें आसानी से भर सकेंगे और यहाँ पर हर विद्यार्थी के अंकवार विवरण भी हमारे पास उपलब्ध रहेंगे ताकि हम विद्यार्थी को अच्छी तरह से समझ सकें और उसे पढ़ा सकें। अब आगे देखिए, 10वीं के लिए हमें क्या रखना है रिकॉर्ड में। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, स्मार्टफोन की उपलब्धता, टीवी की उपलब्धता, किसी भी प्रकार का डिजिटल संसाधन नहीं। पार्ट ए के प्राप्तांक इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। पार्ट बी के प्राप्तांक इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। इस तरह से हम यहाँ पर अंकों को लिख लेंगे। फिर कक्षा 11वीं के लिए हमें किस तरह का प्रपत्र बनाना है। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, स्मार्टफोन की उपलब्धता, टीवी की उपलब्धता, किसी प्रकार का डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं। 3 में से किसी एक पर टिक करना है। पार्ट ए के प्राप्तांक इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। पार्ट बी के प्राप्तांक इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इस तरह से 11th का और अब 12th का भी बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, स्मार्टफोन की उपलब्धता, टीवी की उपलब्धता, किसी प्रकार का डिजिटल संसाधन नहीं।
पार्ट ए के प्राप्तांक इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पार्ट बी के प्राप्तांक इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इस तरह के यदि हम रजिस्टर में प्रविष्टि करेंगे तो हमें दोनों प्रपत्र भरने में आसानी होगी और साथ ही भविष्य में विद्यार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर उसे हम पढ़ा सकेंगे। फिर जो विद्यार्थी पेपर हमें देंगे बेसलाइन सर्वे के, उन्हें हम संधारित करके रखेंगे और उनमें पार्ट ए में प्राप्तांक, पार्ट बी में प्राप्तांक के आधार पर किस पार्ट में विद्यार्थी के कितने प्राप्तांक हैं, किस प्रश्न पर विद्यार्थी ने गलत किया है, किस प्रश्न के हल को सही किया है, इस आधार पर हम आसानी से विद्यार्थी को पढ़ा सकेंगे। तो आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।